जय ओम। प्रार्थना। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति, साधना से बढ़ती है प्रतिकार शक्ति। ओम शक्ति नाड़े योग वॉइस योग, जिंदगी के खत्म होंगे दुख भोग, असाध्य को साध्य करे ओम शक्ति। वॉइस योग साधना से रोग मुक्ति। ओम शांति शांति शांति। जय ओम। अभी ह्रस्व और न्यूख ओंकार के 5-5 आवर्तन कर लेते हैं। सॉरी, पहले न्यूख ओंकार करते हैं फिर ह्रस्व ओंकार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम 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 पहला था न्यूख ओंकार। न्यूख ओंकार में एक ही सांस में जितनी देर हो सके ओम 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 ये होना चाहिए। और ह्रस्व ओंकार में एक सांस में 4 पहले सांस लेते हुए और 4 सांस छोड़ते हुए, तो एक सांस में 8 कंप्लीट होनी चाहिए। ओम 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 ओम, ये एक आवर्तन था। ऐसे 5 आवर्तन, तो ये हो गया। अब इसके बाद में है अनुनासिक 12 खड़ी। अनुनासिक 12 खड़ी में म, न, न्य, ण, ङ, ये इनकी 12 खड़ी हम बोलते हैं। मैं एक पहले सुना देती हूँ और इसके बोलते हुए दोनों नासापुटी पे ऐसे स्ट्रोक्स देने हैं इवनली। ओके, तो ऐसे बोलना है। मम्मा मिम्मी मुमू मेमई मोमो मम मम महा मोम 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 मोम, म ओम को मिक्स करके मोम 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 4 बार मोम 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 मोम। तो बोलना कैसे है वो देख लीजिए एक बार, फिर हम पूरे आवर्तन करेंगे। मम्मा मिम्मी मुमू मेमई मोमो मम्मा मोम 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 मोम। शुरू, चलिए। मम्मा मिम्मी मुमू मेमई मोमो मम्मा मोम 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 मोम, मम्मा मिम्मी मुमू मेमई मोमो मम्मा मोम 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 मोम। नन्ना निन्नी नूनू नेनै नूनम नम ना नूम नोम नोम नोम, नन्ना निन्नी नूनू नेनै नूनम नम ना नूम नोम नोम नोम। यन्ना निन्नी नूनू नेनै नूनम नम ना नूम नोम नोम नोम, यन्ना निन्नी नूनू नेनै नूनम नम ना नूम नोम नोम नोम, नन्ना निन्नी नूनू नेनै नूनम नम ना नूम नोम नोम नोम, नन्ना निन्नी नूनू नेनै नूनम नम ना नूम नोम नोम नोम। गंगा मिन्नी मुमु गेंगे गो गो गंगा गो 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 गो, गंगा मिन्नी मुमु गेंगे गो गो गंगा गो 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 गंगा। ये सारे अनुनासिक जो है ये हमारे क च ट त प यम नहीं है, य है। ओके, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न। तो ये लास्ट वाले जो है अनुनासिक, उनका 2-2 बार उच्चारण करके ये अनुनासिक 12 खड़ी जो है, इसका महत्व ये है कि इससे वायरल डिसीजेस को हम अपने से दूर रख सकते हैं।
इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो जल्दी खत्म हो जाएगा फीवर आपका, अगर आप केवल मम्मा मिम्मी का भी अगर बार बार उच्चारण करोगे तो चलिए अभी आगे। ये आपने पहला एक ओमकार सीखा है, न्यू ओमकार मम वाला, और ह्रस्व ओमकार ओम 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 ओम, ये वाला 8 बार जब एक सांस में बोल के कंप्लीट हो जाता है 8 बार, तो इसको बोलते हैं ह्रस्व ओमकार। अब आगे का ओमकार जो है वो आप हर एक चक्र के साथ में शुरू करेंगे और उसको बोलते हैं नाद ओमकार। नाद ओमकार में ये है कि ओ जो है पेट फुला के बाहर लेते समय, और म जो है जहाँ पेट अंदर शुरू करते हैं तब मकार का गुंजन करना है, और उसके बीच में थोड़ा सा अर्ध चंद्र बिंदु जो है वो किंचित करना है। मैं करके दिखाती हूँ। ओम, ये 50% ओ है और 50% म है। ओ बोलते समय पेट बाहर आ जाता है और पेट जैसे अंदर जाना शुरू हो जाता है, मकार गुनगुनाना है। अगर आपका बीच में भी सांस अटक जाए, मकार नहीं सुनाई दे, तो भी पेट चिपकने तक, अंदर बिल्कुल जाने तक, लास्ट उसके बाउंड्री तक जाने तक, मकार को पेट अंदर आने तक दूसरा उच्चारण नहीं करना है। तो ये समझ गया नाद ओमकार क्या था। ओम, अब मेरा थोड़ा सा जो पॉज हुआ वो इसलिए हुआ कि मैंने पेट पूरा अंदर ले लिया और फिर सांस ली, तब बात करना शुरू कर दिया। कभी भी हम सांस लेते समय बात नहीं कर सकते, ना खाना खा सकते हैं। उच्छ्वास में ही हम बोल सकते हैं और खाना खा सकते हैं। ओके, तो चलिए पहला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र जो है वो मराठी में कहते हैं शिवनी, यानी कि शरीर का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा जहाँ मिलते हैं, या दायां हिस्सा और बायां हिस्सा जहाँ मिलते हैं। तो लेडीज़ के लिए तो हम उसको शिवनी बोलते हैं, जो बच्चादानी का जहाँ से हमारा वो होता है, मुख खुलता है, तो उसको बोलते हैं शिवनी। तो उसकी तरफ, और जेंट्स के लिए ये अलग चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि जो हमारे पार्श्व भाग का जो मिडिल पार्ट है, तो उसको जो है वहाँ उसको शिवनी बोलते हैं। तो वहाँ जो है वो मूलाधार है। तो पूरा बैकबोन जो है वो 7 चक्रों से भरा हुआ है। उसमें से हम केवल 6 चक्रों की ही साधना करते हैं। 7वां चक्र गुरु कृपा या भगवान की कृपा, उसके लिए हम उनके ऊपर ही निर्भर रहना है, छोड़ देना है। 6 चक्रों का हमने बिल्कुल अभ्यास करना है। वो इसलिए करना है कि जैसे हम डस्टिंग करते हैं, तो अपने घर की जैसे डस्टिंग करते हैं, तो अपने शरीर के अंदर की भी 7 चक्रों की डस्टिंग करनी है। ये इम्बैलेंस हो चुके हैं हमारे व्यवहार के कारण, हमारे नासमझी के कारण, जो हमारे हाथ में नहीं होता है कभी कभी। तो अभी इसको हम अंदर की तरफ अपने आप को ले जाना है, और ये उच्चारण के द्वारा उसकी डस्टिंग शुरू हो जाती है। तो मूलाधार चक्र के 4 पंखुड़ियाँ हैं, वो अधोमुख कमल है समझ लीजिए। तो ये 4 पंखुड़ियाँ हैं, स श श षटकोण वाला और व। तो इसको हम सम उच्चारण करेंगे। हर एक का ऑक्टेट 8, ऐसे 3 ऑक्टेट करेंगे तो 24 हो जाएंगे, और 25वां कंप्लीट करके तब जाके हम एक पंखुड़ी को जागृत करते हैं। 25 बार एक पंखुड़ी को, जैसे सम 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 सम, एक ऑक्टेट हुआ। सम 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 सम, दूसरा ऑक्टेट हुआ। सम 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 सम, तीसरा ऑक्टेट हुआ। और सम ओम, तो वो ओम ऐसे मैंने जैसे बोला वैसे नहीं बोलना है। तो वो जैसे सम 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 के तीनों ऑक्टेट और सम खत्म हो जाता है 25वां, तब उसके साथ ही एक सांस खत्म होने के अंदर ही सम ओम, तब एक पंखुड़ी खत्म हुई। तो ये उसके बाद में 25 में दूसरी शम वाली, और आगे के 25 में तीसरी शम वाली, षटकोण के शम वाली। शम और शम बोलने में भी अंतर है। जो कोई नॉलेजेबल व्यक्ति होगा वो उसका भेद जान के आपको सिखा देगा, और वम तो वम है, वो तो बोल सकते हैं।
तो चलिए अब पहली पंखुड़ी जागरूक करने के लिए हम लम पृथ्वी तत्व के, ये उंगली जो है ये है लम पृथ्वी तत्व की उंगली जो है उसको अंगूठे से पकड़ लेते हैं। शुरू में आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बाद में हमें यहाँ की पल्स जो है वो धड़कती हुई अंदर के अंदर वाइब्रेट होती हुई समझ महसूस हो जाती है। तब अपने चक्र जो है वो जागरूक होना शुरू हो गया। तो पहले आंखें बंद करके इस मुद्रा में बाकी के फिंगर्स की कोशिश करो, कहाँ एक समतल में आए ना आए, जैसे भी है। ये दोनों दाब ऐसे बहुत जोर से नहीं देना है, हल्के से दबाव देना है। आंखें बंद करके बोलना है। चलिए सारे शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व लम का चक्र है और उसके सभोताल में 4 पंखुड़ियां हैं, स श श व। चलिए जागरूक करते हैं मूलाधार चक्र को। सम 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 शम 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 शंभो शम 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 शंभो वम 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 सम शम शम वम ओ। पृथ्वी तत्व जो है वो दोनों जागृत कर लिए हैं। अब धीरे धीरे साधना से ये बैलेंस होता जाएगा। अब अगला चक्र जो है वो शिवनी से ऊपर और नाभि के नीचे, जहाँ हम मराठी में कहते हैं ओटीपोट या बच्चा दानी जहाँ है लेडीज़ की, उस तरफ वो सामने की तरफ देखने वाले 6 पंखुड़ियों का कमल है। अब नीचे केवल एक ही चक्र देखता है, वो मूलाधार है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व का है तो पृथ्वी से अपनी एनर्जी खींच लेता है। बाकी चक्र जो है वो एटमॉस्फियर से यानी पूरे पर्यावरण से पंच महाभूतों के द्वारा अपनी अपनी एनर्जी खींच लेते हैं और अपने आप को बैलेंस करते हैं, जो कि इम्बैलेंस होने के कारण हमारे शरीर में आयुर्वेद जैसा कहता है कि कफ पित्त वात इन त्रिदोष के कारण हमारी जो है वो व्याधियाँ पैदा होती है। तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए या समसमान करने के लिए ये जो है चक्र साधना बड़ी ही सिद्ध साबित हुई है। यहाँ बैठे हुए लेडीज़ आपको फिर बाद में बता देंगी। तो अब नेक्स्ट चक्र जो है वो है जल तत्व वम, लिटिल फिंगर, इसको पकड़ना है, करांगुली जिसे कहते हैं। अब वैसे ही दबा के नहीं पकड़ना है, बिल्कुल एक दूसरे से स्पर्श कराना है, ताकि अंदर के जो शक्ति है, जो वाइब्रेशंस है, वो हमें फील हो जाए और उसके द्वारा हमारा जो है पूरा जो वहन होता है एनर्जी का वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ 6 पंखुड़ियाँ हैं, बभम य र ल। तो सबको बम भम मम यम रम लम ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में हर एक ऑक्टेट का फिर ओम के द्वारा, नाद ओमकार के द्वारा समापन करके अगली पंखुड़ी, अगली ऐसे करके 6 जब हो जाएगी तो पूरे 6 को लेके फिर ओमकार करके वो चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। फिर अगले चक्र की बारी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल तत्व का स्वाधिष्ठान चक्र, लिटिल फिंगर अंगूठे से टच कर लीजिए। शुरू। बम 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 ओ बम 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 ओ यम
Yum 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 yum. Yum 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 yum. Yum Om. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram 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 ram. Ram Om. Lam 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 lam. Lam 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 lam. Lam 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 lam. Lam Om. Bam ham mam yam ram lam वो है मणिपुर चक्र। हर एक चक्र का महत्व मैं बाद में समझाऊंगी किसी और वीडियो में, लेकिन फिलहाल ये जब चक्र साधना करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, उष्णता शरीर की बढ़ती है। तो हो सकता है अपने गले में भी ड्राइनेस आ जाता है, तो पानी पीना आवश्यक है। इस साधना के साथ अपने साथ हमेशा एक छोटी बोतल पानी की रखनी ज़रूरी है, ताकि अपने खांसी से फिर दूसरे को तकलीफ ना पहुँचे। और अगर अपने को खांसी आ रही है तो चुपचाप पानी पी लीजिए। हम जब साथ में साधना करते हैं तो सुन के भी साधना क्या होती है, संपन्न हो जाती है। तो मैं बताती हूँ, फिर बीच में अगर आप ऐसे पानी पी लो और फिर कंटिन्यू करो, लोगों के साथ बोलना फिर शुरू करो। अब तीसरा चक्र है, वो है मणिपुर चक्र, रम अंगूठा। ये अग्नि तत्व का चक्र है। पंचमहाभूतों में हमने पहला चक्र देखा लम पृथ्वी तत्व, बाद में रम देखा जल तत्व, फिर रम देखा अग्नि तत्व। तो ये है मणिपुर चक्र जो नाभि के 2 उंगली ऊपर है, लेकिन ये नाभि के यहाँ नहीं है स्थित। ये नाभि और बैकबोन का सामने वाला हिस्सा जो है नाभि के, उसके बीच में ये 10 पंखुड़ियाँ जो है वो सामने की ओर देखती हैं। अब सारी पंखुड़ियाँ जो है वो सामने की ओर ही देखेगी। तो ये 10 पंखुड़ियाँ हैं, ये है अग्नि तत्व की रम। तो अब इसको कैसे पकड़ेंगे, इसलिए लम पृथ्वी तत्व को सुला दीजिए, उसके ऊपर रम का अंगूठा प्लेस कर दीजिए। देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ आपको कि बिल्कुल कहीं टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अंगूठे के नीचे अपनी ये जो है रिंग फिंगर को टच कर लीजिए हल्के से, और अंगूठा उसके ऊपर प्लेस कर दीजिए। बस आपको बाद में कंपन महसूस होना शुरू हो जाएंगे जैसी आपकी साधना प्रगति की ओर बढ़ेगी। तो ये है मणिपुर चक्र, जिसमें 10 पंखुड़ियाँ हैं। तो 10 पंखुड़ियाँ होने के कारण हम इसको ब्रेक करके लास्ट में समापन करेंगे इस मणिपुर चक्र का। तो इसमें है पहला तथ दधन, और दूसरा जो है पफ डढ़ण। तो ये कचट तप वर्ग पूरे नहीं होते हैं, इसमें पंखुड़ियाँ इधर उधर चेंज हो जाती है। इसका रहस्य आप खुद ही जान लीजिए बाद में। तो यहाँ मणिपुर चक्र की पंखुड़ियाँ है 10, तथदधन पफ डढ़ण। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुद्रा में। शुरू। तम 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 थम 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 दम 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 धम 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 नम 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 पम 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 हो पम 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 पम
हम ओ डम 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 ओ डम 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 ओ नम 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 ओ तम थम दम धम नम ओ पम फम डम डम णम ओ तो ये मणि। तो चलिए अगला चक्र जो है यम, वायु तत्व, इंडेक्स फिंगर जो है अंगूठे से पकड़ लीजिए और इसकी जगह है अनाहत चक्र कहते हैं, इसका नाम है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ओके, तो आपको हार्ट का महत्व तो वैसे ही पता है। तो यहाँ है 12 पंखुड़ियाँ। ये कमल जो है यम ये बीच में है, ओके, और 12 पंखुड़ियाँ जो है उसके सबो ताल में है। वो है कख ग घ ग च छ झ झ ञ ट ठ। तो कख ग घ ग ग गंगा वाला ग, ओके, छ छ झ झ ञ और ट ठ, ये 12 पंखुड़ियाँ हैं। तो चलिए इसको हम अभी जागृत करते हैं। शुरू। कम 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 ओ खम 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 ओ गम 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 ओ खम 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 ओ गम 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 ओ चम 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 ओ chum 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 o chum 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 o chum 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 o yang 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 o dum 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 o thum 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 o khum khum gum khum gum o chum chum jum jum yum o tum tum o है। अब आगे का चक्र है कंठ की ओर। चलिए, कंठ के पास स्थित है हम, आकाश तत्व का मिडल फिंगर है, ये पकड़ लीजिए। आकाश तत्व के मिडल फिंगर को थंब से जोड़ दीजिए और शुरू करते हैं कंठ के पास स्थित
जो है विशुद्ध चक्र है, इसलिए यहाँ अनुस्वार नहीं लगेगा, स्वर विशुद्ध रूप में ही गाए जाएंगे और उसका वही 25 के अनुपात में ही होके बाद में नाद ओंकार से हर एक स्वर का जो है समापन होगा। और ऐसे करके 16 पंक्तियों के बाद फिर हर एक को फिर डिवाइड कर करके उसका समापन करेंगे। तो ठीक से ढंग से सुनिए, शुरू। तत्व भी जागृत हो गया। अब पंच महाभूत खत्म हो गए हैं और यहाँ ह्रस्व और दीर्घ स्वर में, ह्रस्व स्वर में ओंकार दीर्घ और दीर्घ स्वर में ओंकार ह्रस्व। तो ओंकार का ओ जो है ह्रस्व के साथ में जो होगा वो ओ लंबा और म भी लंबा है, और जो दीर्घ है आ, ओम, जो आ है पूरा पेट बाहर निकलने तक आ बोलते रहना है। और फिर पीछे जो मकार में हम नाद ओंकार में पीछे पेट लेते हैं उसमें आधा आधा ओम करना है। देखिए ओम, ये होगा ह्रस्व के साथ। और दीर्घ के साथ कैसे होगा, मैं ई का उदाहरण देती हूँ। दीर्घ ई, ओ और म का 50-50 होना ज़रूरी है, शॉर्ट टाइम के लिए बोलना है और पेट पूरा अंदर जाने तक ओ और म दोनों एक ही इसमें खत्म करने हैं। चलिए बंद। अब पंच महाभूत जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम पृथ्वी और अंतरिक्ष के ऊपर की ओर भगवान की तरफ छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान को पाने के लिए बीच का पड़ाव जो आता है वो है महत तत्व। तो महत तत्व का ये जो है ये आज्ञा चक्र में
ओम जो है वो बीच में होता है ऐसे, और हम होता है राइट आईब्रो के ऊपर, और शम होता है लेफ्ट आईब्रो के ऊपर। तो ये त्रिनेत्र कहलाता है। तो दो महाप्राण अक्षर है, हम और शम। ये महाप्राण अक्षर की दो पंखुड़ियाँ हैं और बीच में ओम है। इसी को शंकर का त्रिनेत्र कहो या आज्ञा चक्र कहो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये खुलने के बाद में ही आगे की प्रक्रिया होती है, और भगवान का अनुग्रह होना है तो होता है, वो किसी गुरु को भेज देता है और आपका जो है वो उत्थान शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये है ओम, बीच में हम। ये लेना है राइट हैंड के 3 उंगलियां। इंडेक्स फिंगर को कहाँ रखना है? राइट आईब्रो के ऊपर। और रिंग फिंगर को कहाँ रखना है? लेफ्ट आईब्रो के ऊपर। ओम को कहाँ रखना है? बीच में। तो ये ऐसे त्रिनेत्र जागरूक करने का ये सबसे अलग और महत्वपूर्ण तरीका है। यहाँ इसका एक जो है वो राउंड मैं करके दिखाती हूँ, तो आपको फिर समझ में आएगा कि 5 राउंड कैसे करने हैं। तो देख लीजिए। हम 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 ओम शम 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 ओम हम शम ओम। ये एक राउंड हो गया। ये इसके बाद में जो है यहाँ हर एक बार 25 के बाद में ओम, फिर 25, फिर 25 के बाद में ओम, फिर हम शम ओम। ये एक राउंड है। ऐसे 5 राउंड करने हैं। तो अब शुरू करते हैं 5 राउंड। शुरू, चलिए शुरू करते हैं। हम 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 शम 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 हम शम हम 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 शम 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 शम्भो हम शम्भो हम 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 शम 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 शम्भो हम शम्भो हम 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 शम 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 शम्भो हम शम्भो हम 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 शम 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 शम्भो हम शम्भो। शांति शांति शांति। जय ओम। को जय ओम। जय ओम। प्रार्थना। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। साधना से बढ़ती है प्रतिकार शक्ति। ओम शक्ति नाड़ योग वॉइस योग। जिंदगी के खत्म होंगे दुख भोग। असाध्य को साध्य करे ओम शक्ति। वॉइस योग साधना से रोग मुक्ति। ओम शांति शांति शांति। जय ओम। अभी ह्रस्व और न्यूख ओमकार के 5-5 आवर्तन कर लेते हैं। सॉरी, पहले न्यूख ओमकार करते हैं, फिर ह्रस्व ओमकार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम 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 ओम
ओमकार, न्यू ओमकार में एक ही सांस में जितनी देर हो सके ओम 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 ये होना चाहिए। और ह्रस्व ओमकार में एक सांस में 4 पहले सांस लेते हुए और 4 सांस छोड़ते हुए, तो एक सांस में 8 कंप्लीट होनी चाहिए। ओम 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 ओम, ये एक आवर्तन था, ऐसे 5 आवर्तन। तो ये हो गया। अब इसके बाद में है अनुनासिक 12 खड़ी। अनुनासिक 12 खड़ी में म, न, न्य, ण, ङ, ये इनकी 12 खड़ी हम बोलते हैं। मैं एक पहले सुना देती हूँ और इसके बोलते हुए दोनों नासापुटी पे ऐसे स्ट्रोक्स देने हैं इवनली। ओके, तो ऐसे बोलना है मम्मा मिम्मी मुमू मेमई मोमो मम मम महा मोम 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 मोम, म ओम को मिक्स करके मोम 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 मोम, 4 बार मोम 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 मोम। तो बोलना कैसे है वो देख लीजिए एक बार, फिर हम पूरे आवर्तन करेंगे। मम्मा मिम्मी मुम्मू मेमई मोमो मम्मा मोम 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 मोम। शुरू, चलिए। मम्मा मिम्मी मुम्मू मेमई मोमो मम्मा मोम 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 मोम, मम्मा मिम्मी मुम्मू मेमई मोमो मम्मा मोम 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 मोम। नन्ना नीनी नूनू नेनै नो नम नम ना नो 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 नो, नन्ना नीनी नूनू नेनै नो नो नम ना नो 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 नो, यन्ना नीनी नूनू नेनै नो नो नम ना नो 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 नो, यन्ना नीनी नूनू नेनै नो नो नम ना नो 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 नो, नन्ना नीनी नूनू नेनै नो नो नम ना नो 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 नो, नन्ना नीनी नूनू नेनै नो नो नम ना नो 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 नो, गंगा नीनी नूनू नेनै गो गो गंगा गो 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 गो, गंगा नीनी नूनू नेनै गो गो गंगा गो 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 गो, गंगा। ये सारे अनुनासिक जो है ये हमारे क च ट त प